बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करने के लिए इकदाम जारी हैं। रीजन भर के 800 भट्टों को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से, जो उमैर बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ईंटों पर भी सेल्स टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और भट्टा मालिकान को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। भट्टा मालिकान एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीजन के सदर हाजी अब्दुल सलाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इस हवाले से मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस इकदाम को, एफपीआर के इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, क्या समझते हैं कि ये जो भट्टा की इंडस्ट्री है, एक छोटी इंडस्ट्री है और कागज़ पेपर पर चलने वाली ये इसका सारा हिसाब किताब है, मुतहम्मिल हो सकेगी ये इस चीज़ की? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई अदारा या कोई मुल्क जितनी देर तक उसका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता उतनी देर तक मतलब चल नहीं सकता। हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत को टैक्स दें। इस सिलसिले में हुकूमत ने हम पर जब सेल्स टैक्स लगाया, आज से 3 साल पहले नवाज शरीफ दौर में लगाया गया, लेकिन उस वक़्त भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक विलेज इंडस्ट्री है, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। हमारे मुज़ाकरात चलते रहे, उसके बाद में फिर उन्होंने फिक्स सेल टैक्स की तरफ आ गए। हमने कहा कि आप इस तरह करें कि फिक्स सेल्स टैक्स आपने लगा लिया है, इसके साथ हमारा इनकम टैक्स भी फिक्स करें। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हायर अथॉरिटी से मीटिंग्स होती रही, तकरीबन आज से 7 माह कबल। हमारे मामलात उनसे तय हो गए कि सेल्स टैक्स प्लस इनकम टैक्स आपसे फिक्स लिया जाएगा, लेकिन बैड लक ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रोसेस इस वक्त डेड है। हम चाहते हैं कि हम मुल्क को टैक्स दें, हम चाहते हैं कि मुल्क सर्वाइव इसी शक्ल में करेगा कि जब कारोबारी लोग इसकी मतलब बैग पर इसको रेवेन्यू देंगे तो, लेकिन हुकूमत इस मामले में बहुत ही कोताही से मतलब चल रही है। हम कहते हैं कि जो हमसे मुज़ाकरात हुए, जो हमसे कमिटमेंट हुई, उस कमिटमेंट पर हमें नोटिस भेजे जाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, एक तो बताएं कि अगर अभी एफपीआर की जानिब से आप लोगों को नोटिस भिजवाए गए हैं, क्या आप लोग जितने भी भट्टे हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि जो आम खरीदार है उसको फिर ईंट कितने में मिलेगी, कीमत में कितना इजाफा होगा? देखें, बात यह है कि सेल्स टैक्स का प्रोसेस ये होता है कि जो हमारी एक्चुअल कीमत होती है उस पर प्लस करना सेल टैक्स, वो हमने कस्टमर से लेना है। तो ज़ाहिर है कि अगर मतलब सेल टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद में लामुहल्ला तौर पर इस ईंट की महंगाई तो होगी। ज़ाहिर है हमने तो कस्टमर से लेकर सेल टैक्स देना है ना इस मामले में। लेकिन ये है कम अज़ कम अब फिक्स टैक्स की तरफ गवर्नमेंट आए, आस्ता आस्ता हम इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, आस्ता आस्ता इस प्रोसेस में आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर रेगुलाइज भी करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, नहीं, अभी अगर फौरी तौर पे आपको रेगुलर 16 या 17% के हिसाब से सेल टैक्स लगाया जाए और भट्टों की सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जाए, क्या एफबीआर के इस इक़दाम के आगे आप सर तस्लीम खम करेंगे या इस हवाले से कोई एहतजाज या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले हमने इस बात पर प्रोटेस्ट किया था कि इस सिलसिले में फिर हमारे मुज़ाकरात हुए, उसमें मतलब गवर्नमेंट ने हमसे कमिट किया कि आपसे हम फिक्स सेल टैक्स लेंगे। हमारा मुतालबा फिर यह था कि फिक्स आप इनकम टैक्स भी लें, ताकि 2 या 16% रेगुलाइज तरीके से सेल टैक्स ले। तो ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में अभी तो हमारे साथ जो पहली कमिटमेंट है गवर्नमेंट वो तो ओबे करे, इसकी तरफ आए, उसके बाद में हम उनसे मुज़ाकरात करते रहेंगे आस्ता आस्ता मतलब जो ज़ाहिर है कि ये हुकूमत। गन्ने के काश्तकारों के लिए बड़ी खबर आ गई। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की क्रशिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रशिंग 20 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा।
जी बिल्कुल, गन्ने के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है कि गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम तर शुगर मिल्स में जो है वो गन्ने की क्रशिंग 20 नवंबर से शुरू हो जाएगी और झंग की तमाम 5 शुगर मिलों में भी गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ 20 नवंबर से हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत भी तय कर दी है, जिसके मुताबिक 225 रुपये फ़ी मन में गन्ना जो है वो काश्तकारों से ख़रीदा जाएगा और ऐसे मिल्स मालकान जो सस्ता गन्ना खरीदेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हदायत जारी की हैं। दूसरी जानिब काश्तकारों का ये कहना है कि 225 रुपये मन जो गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई है वो इंतहाई कम है, क्योंकि उनको महंगी खाद खरीदना पड़ रही है, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो जिन पर उनके इतना खराजात आए हैं 225 रुपये फ़ी मन जो गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई है वो नाकाफ़ी है, जिस पर काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जो गन्ने की कीमत है इसमें इजाफा किया जाए ताकि जितने इनके अखराजात हैं वो अखराजात पूरे हो सकें। तमाम डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया का ये कहना है कि पंजाब के साथ साथ झंग की तमाम तर जो शुगर मिलें हैं उनके मालकान को भी ये नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है, जिसके मुताबिक उनको पाबंद बनाया गया है कि वो 20 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए नुमाइशी प्लॉट लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। जिले भर में गंदम के 294 नुमाइशी प्लॉट लगाए जाएंगे। नुमाइशी प्लॉट लगाने वाले काश्तकारों को 11,000 रुपये अजाजिया दी जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, रमजान मिर्जा से जो बताएगा। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की पैदावारी इजाफे के लिए नुमाइशी प्लॉट्स लगाने का फैसला किया गया और इस हवाले से ज़िला भर में 294 के करीब ज़रई नुमाइशी प्लॉट्स लगाए जाएंगे। इस हवाले से हमसे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा कि देखते हैं कितना फ़ायदा पहुँचेगा इसको नुमाइशी प्लॉट्स के बाद। जी, ये प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत इस वक्त गंदम के लिए ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए एक पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो शुरू है। उस सिलसिले में हमने पहले एप्लीकेशन जो है फार्मर्स से तलब किए हैं, जिनके तहत हम उनको 50% सब्सिडी पे औजार भी दे रहे हैं। और इसी का एक कंपोनेंट है कि फार्मर को सही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए और उसको सिखाने के लिए हम हर यूनियन काउंसिल लेवल पे नुमाइशी प्लाट जो हैं वो लगाएं। उसमें काश्तकार को हम 11,000 पर एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दे रहे हैं और हमारी तकरीबन 90 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे गंदम लगती है और वहाँ पे हमारे 294 के करीब डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट्स लग रहे हैं। इसके लिए बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने फार्मर्स से एप्लीकेशन तलब की थी और जो SOPs के मुताबिक ये नुमाइशी प्लाट का क्राइटेरिया है कि वो मेटल रोड के साथ होना चाहिए और मतलब ताकि जहाँ पे आम लोगों की गुजरगाह हो और आसानी से लोग देख सकें उसको। तो उस सिलसिले में हमने उसकी स्क्रूटनी करके तकरीबन 14 वैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब नहीं चलेगी सिफारिशें, टाइम पीरियड के मुताबिक तबादला लाजमी होगा। फेस्को दफातर में 2 साल से जायद अरसा काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फेस्को मुलाजिम एक स्टेशन पर 2 साल से जायद अरसा काम नहीं कर सकेगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि अब नहीं चलेगी सिफारिशें, टाइम पीरियड के मुताबिक तबादला लाजमी होगा। फेस्को दफातर में 2 साल से जायद अरसा काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फेस्को मुलाजिम एक स्टेशन पर 2 साल से जायद अरसा काम नहीं कर सकेगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, अब नहीं चलेगी सिफारिशें, टाइम पीरियड के मुताबिक तबादला लाजमी होगा। फेस्को दफातर में 2 साल से जायद अरसा काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, वैस अली से जो बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से हालात के पेश नज़र अहम फैसला किया गया है। फेस्को दफातर में 2 साल से ज़्यादा अरसा काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फेस्को का कोई भी मुलाजम एक स्टेशन में यानी एक भी सब डिवीज़न और सर्कल दफातर में 2 साल से ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सकेगा। 2 साल से ज़्यादा अरसा से एक ही दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन के जल्द तबादले करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। DGHR फेस्को ने तमाम सर्कल्स को खुसूसी तौर पर इससे मुतल्लिक बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें, 2 साला तरक्याती बजट की तैयारियों के लिए अरकान असम्बली से स्कीम्स मांग ली गई हैं। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक अरकान नई स्कीम्स मुतल्लिका अजला को इरसाल करेंगे। सूबाई महकमे नए माली साल के अखराजात से मुतालिक तफसील
30 नवंबर तक देंगे। 31 दिसंबर तक बजट के ड्राफ्ट की हिकमत अमली मुकम्मल की जाएगी। सरकारी महकमे 31 मार्च 2022 तक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तफसीलात मुरतब करेंगे। महकमे 30 अप्रैल 2022 तक नए माली साल के बजट से मुतालिक इजलास मुनक्किद करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली, बताएगा। 2 साल तरक्याती बजट जो है वो तैयार करेंगे 2022-23 का और 23-24 का। अब इस पर मुतलका अजला को, मुतलका महकमों को बाकायदा हदायत भी जारी कर दी है और एक गाइडलाइन जो कि हर साल जारी की जाती है वो भी इस साल टाइमली जो है वो पंजाब हुकूमत ने रिलीज कर दी है। अब इसमें ये होगा कि जितने भी हुकूमती अरकान असम्बली है वो अपने हलकों में तरक्याती स्कीमों की निशानदही करने के बाद अपने मुतलका अजला में वो स्कीमें उनका अंदराज करवाएंगे। अंदराज करने के बाद मुतलका महकमे उन पर एक काम करने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के बाद PND बोर्ड को भेज देंगे और उस पर PND बोर्ड डिपार्टमेंट जो है वाने वज़ीर आला से बाकायदा अप्रूवल लेगा। जो स्कीमें निकालनी होगी वो निकाली जाएंगी, जो अप्रूव करनी है वो अप्रूव कर दी जाएंगी। उसके बाद इसको बजट में शामिल किया जाएगा। अब क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने 360 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो सिर्फ हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में ही खर्च होगा। तो अब हुकूमत की अवलीन तरजीह यही है कि जितने भी हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान असम्बली हैं उनके हलकों में जल्द अज जल्द जितनी से ज़्यादा स्कीमें अगर वहाँ पर मुकम्मल की जा सकती हैं अवामी फलाह की, उनको मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमीशन में इजाफा किया जाए, पेट्रोल पंप मालिकान डट गए। पेट्रोल पंप मालिकान ने कमीशन में इजाफे का मुतालबा पूरा न होने की सूरत में 5 नवंबर से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल के दिन ब दिन जैसे कीमत बढ़ रही है इसके तनासब से ही पेट्रोल पंप मालकान जो हैं, डीलर्स जो हैं, उनकी कमीशन को भी बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई के इस दौर में खर्चे पूरे करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। और इसी हवाले से पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि अगर मुतालबात ना माने गए, कमीशन जो कि पिछले 15 साल से ये मामला लटक रहा है, अगर इसको ना सुलझाया गया तो 5 नवंबर से पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मियाँ इमरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी मियाँ साहब, बताइएगा, पेट्रोल पंप है आपका, अभी तो रश है माशाल्लाह, लेकिन अगर मुतालबात नहीं माने जाते, नहीं आपकी कमीशन बढ़ाई जाती तो वाकई ही 5 नवंबर को स्ट्राइक का ऐलान है, बंद कर दिए जाएंगे पंप? जी बिल्कुल, हमारी जो एसोसिएशन है उसने यही फैसला किया है क्योंकि आप ये देखें कि जब पेट्रोल 60 रुपये लीटर था तब भी हमारा कमीशन वही पौने 3 रुपये और 3 रुपये था, और आज अगर पेट्रोल 136 रुपये लीटर है तो तब भी हमारा कमीशन उतना ही है। हम लोग पिछले इतने साल से ये इस बात पे गवर्नमेंट से कह रहे थे कि काइंडली आप देखें, अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और उसको उसके मुताबिक उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो देन फिर लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे कंप्रोमाइज करते हैं और उससे नुकसान हमारे कस्टमर का होता है और हमारा भी होता है। और आप ये देखें कि इस महंगाई के दौर में जब बिजली के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए और उसमें आपकी रोज़मर्रा की अशिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आपके टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, मुझे बताएं कि अगर उस सारी चीज़ों के बाद अगर आप उसी रेट पे जो आज से 8-10 साल पहले हमारे जो कमीशन चल रहे थे हम उसी रेट पे चलते रहें तो बताएं हमारे पंप जो हैं वो बंद नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो हमारा तो गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इसको प्यार से और सुलह रहमी से इसको ख़त्म किया जाए। इस बात को, हर चीज़ को लिंगर ऑन करके या उसको ख़राब करके ना किया जाए जिसमें आवाम को तकलीफ पहुंचे और गवर्नमेंट को भी तकलीफ पहुंचे और हमें भी तकलीफ पहुंचे। तो देन हम ये गवर्नमेंट से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चाय पत्ती की कीमत को भी पड़ लगे। पत्ती की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। 995 रुपए किलो मिलने वाली पत्ती की कीमत 1200 रुपए कर दी गई। कीमतें ज्यादा होने पर टी स्टॉल वाले और शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हाशिर से। जी हाशिर, बताएगा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए सबसे सस्ती जो तफरी है वो चाय को समझा जाता है, लेकिन हुकूमत के हालिया फैसले के बाद जो चाय है उसकी कीमत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है क्योंकि हुकूमती फैसले के बाद वो पत्ती जो आज से 2 दिन पहले 995 रुपये किलो मिल रही थी, आज के दिन जो है वो तकरीबन 1200 रुपये किलो हो चुकी है, जिसकी वजह से जो चाय पीने के शौकीन अफराद हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। हमारे साथ एक साई मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो चाय की पत्ती है वो महंगी होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं जो इक़्तिदार पे बैठे जो अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा गरीब आदमी को जो इंजॉयमेंट है वो एक चाय पी सकता है या रोटी खा सकता है, उनको ये मुयसर नहीं है आजकल।
اتنی مہنگائی ہے کہ ایک چائے کا کپ جو ہے وہ 30 روپے سے 35 روپے 40 روپے تک ہو چکا ہے. تو خدارہ میں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے اپنی طرف دیکھیں اور اس کو سستا کریں. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ چائے کا وہ کپ جو 30 روپے کا تھا اب تقریباً 35 سے 40 روپے کا ہو گیا. یہاں پر ایک ٹی اسٹال والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سے یہ پتی مہنگی ہوئی ہے گاہکوں میں کوئی فرق آیا؟ جی گاہکوں کی کمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے پتی مہنگی ہونی ہو گئی. جو اب کپ کتنے کا ہے؟ اب 30 روپے کا کر دیا گیا ہے، آگے 20 کا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ روبیلا کا شکار حاملہ خواتین کے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین لگانے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائے گا. جی بالکل، حکومتی ہدایت پر فیصلہ آباد میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے جو ہے ویکسین لگانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. 15 نومبر سے جو ہے مہم شروع ہوگی اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ڈاکٹروں کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد، سی او ہیلتھ فیصل آباد اور ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ ایف ایم سی نے شرکت کی. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ڈاکٹر کامران رشید صاحب موجود ہیں. جی سر بتائیں کیا کہیں گے؟ جی ہم نے یہ ایک نیشن وائڈ کمپین ہے جو WHO اور دوسری انٹرنیشنل ہیلتھ ایجنسی سے ہم نے سٹارٹ کی ہے، ان کے اسپانسر کرنے سے. یہ تقریباً 12 دن کے اوپر محیط ہے. اس میں ہم نے 3 بیماریوں کی ویکسین پلانی ہے اور جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے 9 ماہ سے 15 سال تک. 5 سال تک ہم پولیو کے قطرے پلائیں گے ساتھ میں، اور باقیوں کو ہم میزلز اور روبیلا اس کی ویکسین کے انجیکشن لگائیں گے. اس کے لیے ہم نے پورا ایک مائکرو پلان بنا لیا ہوا ہے. ہر جگہ ڈور ٹو ڈور ویکسین ہوگی، کٹ سیشن بنائے جائیں گے، FE فوکل پرسن بھی ہوں گے. اور اس میں جو نئی بات ہے کہ ہم اس میں روبیلا کی ایک ویکسین ہے اس کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں. 2016 تک تقریباً 80% کنٹریز نے اس کو اپنے شیڈول میں شامل کر لیا ہوا تھا. ہم لیٹ تھے لیکن ہم نے 2021 سے اس کو شامل کرنے لگے ہیں. یہ انجیکشن لگائیں گے، اس کے بعد یہ شیڈول میں شامل ہو جائے گی. اس کا جو سب سے ضروری جو چیز ہے اس کے بارے میں، روبیلا کے بارے میں، کہ یہ جو بچے معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان میں روبیلا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی ایسی ماں کو روبیلا ہو جائے اور وہ حاملہ ہو جائے تو اس کا بچہ معذور ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ویکسین کر دیں گے اور ایک ویکسین کے ساتھ وہ ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور اس کا بچہ محفوظ ہوگا، اور اس سے ایک ہیلدی سوسائٹی کو قیام میں بڑا ہمیں مدد ملے گی اور معاشرے کے اوپر وہ لوڈ بھی کم ہوگا. میسج ہے عوام کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 نومبر سے لے کر 27 نومبر تک پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں میزل اور روبیلا کے لیے ہم حفاظتی انجیکشن کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج DHDC میں ڈاکٹرز کو کمیونٹی میں جو جنرل پریکٹیشنر ہیں اس میں مشکور ہوں. PMA کے پریزیڈنٹ صاحب پرسنلی خود آئے ہیں اور دوسرے لوگوں کا. تو 15 نومبر سے 27 نومبر تک میزلز اور روبیلا کے لیے ہم ویکسینیشن مہم کا آغاز کریں گے، جس میں تحصیل وائز اور سٹی وائز ہماری ٹیمیں ہیں جو مختلف کٹ اسٹیشن پر فیسلٹی اویلیبل ہوگی 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے. تو اس کے بعد یہ ویکسین جو ہے روٹین جو ویکسینیشن مہم ہے ہماری EPI کی، تو اس میں وہ شامل ہو جائے گی. پھر آئندہ جو بچے ہوں گے 9 ماہ سے صرف 15 اپنے کو بتائیں کہ گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج سرگودا روڈ نے 5 مضامین میں BS پروگرام آفر کر دیے. طالبات یونیورسٹی سے بھی کم فیس میں سرکاری کالج سے 4 سالہ ڈگری حاصل کر سکیں گی. گورنمنٹ گرلز کالج سرگودا روڈ میں پہلی بار انگلش، اردو، کیمسٹری، ریاضی اور سائیکالوجی کے BS پروگرام میں داخلہ شروع کیے گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. بتائے گا. جی گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج سرگودا روڈ میں پہلی بار 5 مضامین میں BS پروگرام آفر کر دیا گیا ہے. اس علاقے کی جو طالبات ہیں ان کو یقینی طور پر سستی ایجوکیشن یہاں پر میسر آئے گی، جس میں انگلش ہے، کیمسٹری ہے، اردو ہے اور دیگر شعبہ جات بھی شامل ہیں. اور اس حوالے سے پرنسپل نسیم صحرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس میں بات کریں گے. میں بتائیے گا کہ پہلی بار اس کالج میں BS پروگرام شروع کیا گیا ہے. NOC 10 سبجیکٹ کا ملا تھا لیکن صرف 5 سبجیکٹ میں BS پروگرام شروع کیا گیا ہے. کیا لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے، کس طرح سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور منیمم کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے؟ جی
मिनिमम क्राइटेरिया तो सेकंड डिवीज़न है कम से कम FA FSC के स्टूडेंट्स के लिए, और 5 सब्जेक्ट्स में इनिशियली हमने इंट्रोड्यूस कराया है। 10 सब्जेक्ट्स में हमारे पास NOC है। फ़िलहाल हम इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री में इस दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं। और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो सरगोधा रोड कॉलेज में BS शुरू कराने के लिए जिस चीज़ ने हमें इंसेंटिव दिया कि हमारे इलाके के बच्चों को यूनिवर्सिटी बहुत महंगी पड़ती थी। हमारे पास जो स्टाफ आता है वो थोड़ा रूरल एरिया से आता है, सराउंडिंग से आता है, कम आमदनी वाले लोग होते हैं, तो कॉलेजेस की फ़ीसें 50% आलमोस्ट फ़र्क है यूनिवर्सिटी से। हर एक के लिए अफोर्डेबल है, बल्कि 50% से भी लेस है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी जाना आना दूर पड़ता है, इस इलाके के लोगों के लिए एक्सेस में है। यहाँ हमारे अपने स्टूडेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में UK और USA वफ्द की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन ममालिक में चैम्बर का वफ्द तरतीब देने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज बर से। जी शराज, बताएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज UK और USA की जो डेलीगेशन की कायमा कमेटी है उसका इजलास मुनक़िद हुआ है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 7000 मेंबरान को दावत दी जा रही है कि इस वक्त जो UK और USA के लिए एक डेलीगेशन तरतीब दिया जा रहा है जो कि विज़िट करेगा UK और USA में। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर तमाम मेंबरान को मदऊ किया गया है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इमरान महमूद जो है वो इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे, जिनकी जानिब से ये इन्विटेशन बाकायदा तौर पर ऑफिशियली दिया जा रहा है तमाम मेंबरान को कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन ममालिक को विज़िट करने के लिए और दौरा करने के लिए वो ज़रूर इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। अगर आप समझते हैं कि आपकी मसनूआत बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फ़रोख्त हो सकती हैं और आपका UK के साथ बिज़नेस हो सकता है या USA के साथ बिज़नेस हो सकता है, तो इस डेलीगेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और इसी हवाले से आज की मीटिंग जो है, आज का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे थे इमरान महमूद। इनके साथ साथ साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तनवीर भी मौजूद थे। इनके साथ साथ फैसलाबाद वुमेन चैम्बर से उनकी सदर निगत शाहिद मौजूद थी। इनके साथ साथ दीगर आसिम मुनीर जो कि इंजीनियर आसिम मुनीर टेफ्टा को हेड कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। और खास तौर पर यही आज की गुफ्तगू रही है एजेंडे की। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वर्ल्ड वन हेल्थ डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। जी बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड वन हेल्थ डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे साथ सदर पाकिस्तान साइंस अकेडमी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, इन दिस पेंडेमिक एज ह्यूमन एंड एनिमल सेक्टर के हवाले से बीमारियों की तशखीस, चैलेंजेस और इसके इलाज मुआवजे के हवाले से मुख्तलिफ सेशन पर बातचीत की हुई। मेन जो है वो लेग कहाँ है कि हम इसको दूर कर सकते हैं इन ओवरऑल? असल में मसला ये है कि ये एनिमल्स और ह्यूमंस की बीमारियां जो थी ना, इनको पहले अलग अलग समझा जाता था। ये वन हेल्थ प्रोग्राम जो है ना, इसमें ये कहा गया है कि ये इनका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस प्रोसीडिंग सारी और बीमारियां एक जैसी हैं लार्जली। तो ये इनका इलाज जो है वो एक तरह से होना चाहिए, और ये एक इकट्ठे जब, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानवरों से इंसानों की तरफ आती हैं एंड वाइस वर्सा, दोनों तरफ जाती हैं। तो इसलिए इन जो मेडिकल डॉक्टर हैं और वेटरनरी डॉक्टर हैं, इनको मिलकर काम करना चाहिए इन बीमारी को रोकने के लिए। ये पेंडेमिक्स और ये एपिडेमिक्स जो फैलती हैं, अगर हम ये सारे मिलकर काम करें, और उसके साथ आप लिंक हो गया फूड सिक्योरिटी, क्योंकि फूड जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच इकबाल स्टेडियम में जारी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में KPK और सदर्न पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली, मैच का अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, कायदे आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास के मैचेस अकबार स्टेडियम में जारी हैं। आज KPK और सदर पंजाब की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। सदर पंजाब इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रही है। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि 125 रन अभी जो है वो बनाए गए हैं। जबकि KPK की जो बॉलिंग है वो देखी जाए वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि विकेट के मुताबिक अगर देखा जाए तो बॉलिंग विकेट जो है वो तैयार की गई है, जिससे जो है नतीजे सामने आएंगे। इससे कबल पहले जो मैचेस हुए उसमें जो है नतीजे सामने नहीं आ सके, ड्रॉ हो गए मैच। लेकिन अब पहले दिन में ही जो है 5 विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं, जिसके बाद जो है स्टे करना पड़ेगा सदर पंजाब की जानब से प्लेयरों को। ये 4 रोज़ा मैच जो है वो जारी रहेगा। आज पहले दिन के मैचेस में जो है वो स्टार्ट में ही 5 विकेटें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।